हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आज इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही रोमांचकारी और रोचक सफ़र लाया हूँ। इस सफ़र में आपको भारतीय रेलवे के अतीत और उसके गौरवशाली इतिहास को जानने को मिलेगा। तो मेरा ये सफ़रनामा यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे यदि आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही रोचक जानकारी वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए भारतीय रेलवे के सुनहरे इतिहास के इस सफ़र को शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय रेलवे में 1853 में पहली ट्रेन चली थी, लेकिन इस ट्रेन के चलने से बहुत साल पहले से ही भारतीय रेलवे में ट्रेनों का चलना शुरू हो चुका था। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी 8 मई 1845 में हुआ था और भारतीय रेलवे को स्थापना के लिए पहला प्रस्ताव 1832 में मद्रास में बना था। भारतीय रेलवे की पहली ट्रांसपोर्ट ट्रेन जिसकी आर्थर कॉटन ने बनवाया था और इसका उपयोग ग्रेनाइट के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता था, जो रेड हिल रेलवे के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होती थी। और यह ट्रांसपोर्ट ट्रेन रेड हिल्स से चिंता ड्रिपेट ब्रिज के बीच चलती थी, जो कि मद्रास में स्थित है। और यह ट्रांसपोर्ट ट्रेन जो कि 1837 से 51 तक चली थी और अंततः 1853 का साल आया, जिसमें 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, जो बोरीबंदर मुंबई से थाने के बीच चली थी। और इस 34 किलोमीटर के सफ़र को 400 लोगों ने 14 बोगियों के साथ इस सफ़र को पूरा किया था। यह ट्रेन जो कि 3 स्टीम इंजन के साथ चली थी और उन तीनों स्टीम इंजन का नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। भारतीय रेलवे में 1854 का साल आया। इस साल पहला ब्रिज का निर्माण किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा, जो कि थाने दर्रे जो मुंबई थाने लाइन को जब एक्सटेंड किया गया कल्याण तक, तो इसका निर्माण किया गया और यह ब्रिज मई 1854 में कंप्लीट हुआ। पूर्वी भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन का परिचालन 15 अगस्त 1854 को हुआ था, जो कि हावड़ा से हुगली के बीच चली थी और हावड़ा से हुगली की दूरी 39 किलोमीटर इस ट्रेन ने तय की थी। फिर साल आया 1856 का, जब दक्षिण भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन का परिचालन हुआ, जो रोएपुरम मद्रास से वालाजारोड आरकोट तक 1 जुलाई 1856 को पहली बार चली। और घोड़े से खींचने वाली ट्राम जो 24 फरवरी 1873 को पहली बार चली थी, सियालदह से आर्मेनियम घाट स्ट्रीट के बीच तक। भारतीय रेलवे में 1897 का साल बहुत ही महत्वपूर्ण था, जब ट्रेन कोचेज में लाइटिंग का व्यवस्था किया गया। साल 1925 में जब 3 फरवरी 1925 को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला के बीच चली। फिर साल आया 1951 का, जो कि भारतीय रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल था। 1991 में भारतीय रेलवे को रीजनल जोन्स में संगठित किया गया और इसकी शुरुआत हुई। साउथर्न रेलवे का स्थापना किया गया 14 अप्रैल 1951 को। वेस्टर्न रेलवे का स्थापना किया गया 5 नवंबर 1951 को और सेंट्रल रेलवे का स्थापना किया गया 5 नवंबर 1951 को। सन 1951 में ही पंखे और लाइट्स को ट्रेन कोचेज के लिए आवश्यक किया गया और स्लीपिंग एकोमोडेशन को भी जोड़ दिया गया उसी साल। साल 1956 में भारतीय रेलवे की पहली एसी ट्रेन
जो चली हावड़ा और दिल्ली के बीच, जो पूर्वा एक्सप्रेस नाम की ट्रेन थी, जो कि आज भी हावड़ा और दिल्ली के बीच चलती है। साल 1966 में कंटेनर युक्त फ्रेट सर्विस की शुरुआत हुई, जो मुंबई अहमदाबाद रेल सेक्शन के मध्य शुरू हुआ। साल 1986 में कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग और रिजर्वेशन का शुरुआत दिल्ली में किया गया। सन 1988 में पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया, जो पहले न्यू दिल्ली से झांसी के बीच चलती थी, लेकिन इसे विस्तारित कर भोपाल तक चलाया गया। सन 1993 में थर्ड एसी और स्लीपर क्लास को सेकेंड क्लास से अलग किया गया। ऑनलाइन टिकटिंग की व्यवस्था सन 1995 से शुरू की गई। भारतीय रेलवे के 44,802 किलोमीटर ट्रैक को इलेक्ट्रिफिकेशन में बदल दिया गया है 1 अप्रैल 2022 तक, और भारतीय रेलवे में परिचालन और इसकी आवश्यक गतिविधियों की शुरुआत 16 जनवरी 1838 को हुई थी। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और अपने इस भाई को मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही रोचक जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।